तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और ये होने वाला है हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 6। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन। और जो लोग अभी तक फंक्शंस की हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं वो हमसे जरूर कहेंगे कि भैया आपने जितना कहा था हमने रिलेशन पढ़ लिया, आपने जितना कहा था हमने फंक्शंस पढ़ लिया, आपने जितना कहा था 1-1 पढ़ लिया, कॉम्पोजिट पढ़ लिया, लोगारिथम और मॉड्यूलस अभी आप पढ़ाओगे। लेकिन अभी हमको ये बताओ कि कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम कर ही नहीं पाते हैं। अब आप ये वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में देख लो, क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई में कभी आ जाएगा, कभी आ जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इस टाइप के फंक्शंस रहते हैं ना जो आप नहीं कर पाते हो। तो बिफोर वी गो अहेड इन दिस वीडियो, इसमें हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जब हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो आप जरूर कहोगे भैया अब रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन बस आने दो, मैं फोड़ के रख दूंगा या रख दूंगी। दूसरी चीज एक और होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन। आप कहोगे कि भैया आपने मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन नहीं पढ़ा है। वेल एंड गुड, मैंने नहीं पढ़ा है, आई एक्सेप्ट। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है बिकॉज देखो वो चीज डिफरेंशिएशन के थ्रू पढ़ाना बहुत ईजी है। डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसमें अगर मैं वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पे उस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो लाइक जिसने कभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी, जिसने हायर मैथ्स में 11-12 नहीं था जिसके पास, ही और शी इज गोइंग टू लिटरली मतलब दिमाग घूम जाएगा कि भैया ये क्या बता रहे हो, ये सब क्यों बता रहे हो आप, रहने दो ना। तो इसीलिए उस चीज को हम पॉज देते, जब हम डिफरेंशिएशन पे जाएंगे तब करेंगे। राइट नाउ वी आर डूइंग दिस। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, जो चीजें इधर लिखी है ना एरो के, दीज आर माई जनरल टाइप्स ऑफ फंक्शन, और जो चीजें एरो के इधर है राइट साइड में, दीज आर माई जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन। तो फंक्शन अगर इस टाइप का एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, देन इट इज ऑफ द फॉर्म के एक्स वेयर के इज सम लीनियर कॉन्स्टेंट। ठीक, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी a की पावर x वेयर a इज सम लीनियर कॉन्स्टेंट। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, देन योर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म k टाइम्स log x वेयर अगेन k इज योर सम कॉन्स्टेंट। व्हेन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, दैट इज ऑफ द फॉर्म xn। एंड जब आपका फंक्शन, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फंक्शन, और इसके आज हम बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि व्हेन द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1 अपॉन x, देन is equal to fx plus f of 1 upon x, then the function का जनरल सॉल्यूशन is of the form xn plus 1। अब आप कहोगे भैया ये सब तो ठीक है, मेरे को इतना दिमाग नहीं पता, मेरे को आप बस इतना बता दो कि ये सारे पे बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं, राइट। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे करते हैं बिकॉज दिस इज माय फेवरेट ऑल्सो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और इसको करने के बाद हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे ना, आपका दिमाग खुलता जाएगा, यू विल बी गुड टू गो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ओनली। इसमें और कुछ समझाना जितना नहीं है, ये जनरल सॉल्यूशन की चार्ट बना के अपने पास रख लो, इस पे क्वेश्चन मत करो भैया ये क्यों हुआ, कैसा है, समझाओ नहीं। जब क्वेश्चन करोगे ना अपने आप पता चल जाएगा कि मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूँ। इसलिए देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न एंड कीप इन योर माइंड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल गिवन कंडीशन, इसी कंडीशन का पॉलिनोमियल एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स वेयर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 82। आपको एफ एट 5 बताना है। एफ एट 3 इज इक्वल टू 82 का मतलब है, इसका मतलब सर एक्स की वैल्यू 3 पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिली 82। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने कहा था जब भी फंक्शन इस फॉर्म का होता तो हम उसकी जनरल टर्म क्या मान लेते भैया, आप कहोगे एक्स की पावर n प्लस 1, तो मैंने कहा एक्स की पावर n प्लस 1। आप कहोगे भैया इसमें n क्या होगा, n होगा एफ एक्स इज अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। तो n क्या है, हमारी x की डिग्री है, तो here अपनी n की वैल्यू इज 4, तो वी गेट x की पावर 4 प्लस 1। ठीक, अब दिस इज अपना fx, राइट। अब हमें f एट 3 की वैल्यू क्या दी गई भैया, 82 दी गई। तो मेरे को क्या करना है भैया, मेरे को x की वैल्यू को 3 पुट कर देना, मेरा आंसर विल बी f एट 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। क्या मेरी कंडीशन फुलफिल होगी, हाँ भैया। तो मेरे x की वैल्यू क्या होगी भैया 3 होगी, n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। भैया मेरी जनरल फॉर्म क्या थी भैया, x की पावर n प्लस 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा भैया 5 की पावर 4 प्लस 1। 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 5 25, 625 प्लस 1 626, राइट। हाँ भैया, तो हमारा फाइनल आंसर है 626। जो बच्चा 626 करके आएगा उसको +4 मिलेंगे, जो नहीं करके आएगा उसको 0, जो गलत करके आएगा उसको -1। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अभी तक टफ लगते थे ना, देखना कितना सही दिमाग खोलूंगा। बस इस चार्ट को याद रखना और उसके बाद देखो मजे। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई की कंडीशन है, और आपको कहा गया कि f एट 4 इज इक्वल टू 4096। आपने कहा ओके भैया अब मैं कैसे करूं, तो मैंने क्या बताया था
कि भैया हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एक और चीज, बहुत लोग कहेंगे भैया आपने सीधा ट्रिक बता दी, क्वेश्चन भी नहीं बताया। बिकॉज देखो इसमें ट्रिक बताने में ज्यादा प्रॉफिट है, क्वेश्चन बताने में फालतू में टाइम वेस्ट होगा कि मैं पहले क्वेश्चन बता दूं और फिर मैं कहूँ बट हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं, सीधा शॉर्ट ट्रिक बताओ और फिर क्वेश्चन करो। ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जहां पे हमें लगता है पहले सिस्टम का वो बता देना चाहिए कंसेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, वहां पे हम वैसे करते हैं। जहां पे शॉर्ट ट्रिक ज्यादा कमाएंगे वहां हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो अगला शॉर्ट ट्रिक कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू, ये हमारी फंक्शन की कंडीशन, और हमसे कह रहा है एफ एट 4 इज इक्वल टू 4096। इस टाइप के फंक्शन के लिए मैंने जनरल सॉल्यूशन क्या दिया था अपने नोट्स में, देखना ए की पावर एक्स, मुझे याद है आप लोग को भी याद हो जाएंगी, तो हमेशा याद रखना कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो भैया जनरल सॉल्यूशन इज ए की पावर एक्स। भैया हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, भैया हमने एक्स की वैल्यू रखी है 4। ठीक है, तो आप कहोगे भैया मेरे ए के पावर 4 की वैल्यू हुई है 4096। अब आप कहोगे ए की वैल्यू क्या होती है, भैया ए की वैल्यू हो जाएगी 4096 का फोर्थ रूट। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो दिस इज 8 8 जा 64, ये 64 का स्क्वायर होता है बाय द वे, एंड 8, तो योर ए की वैल्यू इज 8। ठीक, ए की वैल्यू 8 हो गई। भैया हमसे क्या पूछेगा, भैया हमसे पूछेगा एफ एट 10। एफ एट 10 का मतलब है कि हमारे एक्स की वैल्यू 10 हो गई, एक्स की वैल्यू 10 और हमारा फंक्शन किस फॉर्म का, भैया ए की पावर एक्स। तो माय फाइनल आंसर इज भैया 8 की पावर 10। चिंता मत करो, पूरा सॉल्व करके नहीं आना होगा, ऑप्शन दिया होगा 8 की पावर 10, जो 8 की पावर 10 लगाया उसको प्लस 4 मिल जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये चीज़ है। अच्छा एक और चीज़ हाईलाइट एक याद दिला देता हूँ, आप लोग को भूल गए होगे कि हम y को ही एफ एक्स कहते हैं ना, याद है ना, इतने पार्ट फंक्शन में यही बताया कि हम x की जो वैल्यू रखते हैं उससे हमें y की एक वैल्यू मिलती है, इसलिए हम y इज इक्वल टू एफ एक्स रखते हैं। राइट, इतना तो पता ही होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला क्वेश्चन है, एंड एफ एट 2 इज इक्वल टू एफ एट 7 है। पुराने कंडीशंस पे ध्यान देना है, दे लो। पुरानी कंडीशन हमसे क्या कहती थी भैया, पुरानी कंडीशन हमसे कहती थी कि ऐसे केस में हमारा k एट x इज इक्वल टू 7, दैट इज आवर लीनियर वाली कंडीशन जो पहला बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू के एक्स। राइट, हाँ जी भैया, इस पे ध्यान देना है, दे लो। इस तरीके से भी कर लेना। कैसे करोगे, x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2k इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, आपको k कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 7/2। राइट, और एफ ऑफ 26 में जाओगे तो भैया यहाँ पे 7/2 into 26, 26 3 is 13, 91 is going to be your answer for function की वैल्यू है 26। राइट, कोई दिक्कत, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है भैया, जनरल सॉल्यूशन होता है के की पावर के एक्स। के एक्स को मैंने क्या वैल्यू लिख दी, के एक्स हमारा जनरल सॉल्यूशन है। भैया जी एक्स की वैल्यू 2 पे हमारा आंसर क्या है 7, तो मैंने कर दिया कि के इंटू 2 इज इक्वल टू 7। इसको सोल्व किया, मेरी के की वैल्यू क्या आ गई भैया 7/2 आ गई। वेरी गुड। जब मेरे फंक्शन में हमें 26 पे पूछा गया तब भी मेरा फंक्शन तो के एक्स ही रहेगा ना भैया, हाँ भैया। लेकिन जब इस बार मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी भैया, इस बार हमारी एक्स की वैल्यू होगी 26 और के की वैल्यू क्या है भैया 7/2, तो मैंने 7/2 इंटू 26 कर दिया, 2 13 13 7 91, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू है 26 आ गई 91। तो इमेजिन कर पा रहे हो कितनी ईजी ट्रिक बताए और आप कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर पा रहे हो जिस क्वेश्चन में लोग नॉर्मली मर जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, बट सही में लोग की यही हालत रहती है इन क्वेश्चंस में, हैरान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे सॉल्व करें। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, वही वाली कंडीशन है। एफ एट 3 इज इक्वल टू 6, हमें बताना है के इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक का समेशन बताना है फॉर द सीरीज एफ ऑफ ए प्लस के। राइट, ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, हमें समेशन दिया गया है कि एफ ऑफ ए प्लस के की समेशन 1 से लेकर 10 तक इज 170। हमें ए की वैल्यू बताना है। जितने लोगों को मोटा मोटी समझ में नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ कि हमें समेशन बताना है जब हम फंक्शन में ए प्लस 1 पुट करें, प्लस जब हम फंक्शन में ए प्लस 2 पुट करें, जब हम फंक्शन में ए प्लस 3 पुट करें, एंड सो ऑन। हमें फंक्शन में ए प्लस 10 पुट करते हैं गए और इसका सम हमें 170 दिया है। हमें ए की वैल्यू पता करनी कि आखिर में ए की वैल्यू है क्या। राइट, इनिशियली हमारे फंक्शन एफ एट 3 इज इक्वल टू 6, पहले भी कहा ऐसे टाइम में फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू रहती है, व्हाट इज दैट इनिशियल जनरल एक्सप्रेशन, तो भैया जनरल एक्सप्रेशन इज के एक्स। बट मैं के एक्स नहीं लूंगा बिकॉज के मेरा यहाँ पे भी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि भैया ए एक्स ले लो, ए एक्स भी ना लो क्योंकि ए हमारा है, तो कोई दूसरा वेरिएबल ले दो, तो लेट मी टेक इट एज पी एक्स। राइट, हाँ जी भैया। तो भैया हमारा जनरल टर्म क्या हो गया भैया, हमारा जनरल टर्म हो गया पी एक्स, तो हमारा जनरल फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स। अब एक्स की वैल्यू 3 पे, हमारा आंसर इज 6, तो आप कहोगे भैया 3p की वैल्यू 6 है तो अपने p की वैल्यू हो गई 2। राइट, हाँ जी भैया। तो अपना फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म भैया जी 2x। राइट, हाँ जी भैया। अब हमारा फंक्शन में पुट क्या करना है भैया a प्लस के। राइट, और k की वैल्यू 1 से, यानी कि हमारे फंक्शन एफ एक्स जो है दैट इज 2x, इसमें x की वैल्यू हमें पुट करनी है a प्लस के, और k कहाँ से स्टार्ट होता है भैया 1 से। तो हमें क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है काइंड ऑफ भैया जी, हमें पहले पुट करना है 2 टाइम्स a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2
प्लस 2 टाइम्स a प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल 2 टाइम्स a प्लस 10, राइट। हाँ जी भैया, तो अगर मैं देखूँ 2a 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 10 बार 2a होगा तो वो कितना होगा, तो आप कहोगे भैया वो तो फाइनली हमारा 20a बन गया, 20a बन गया अगर मैं 10 बार 2a को ऐड करूँ। हाँ जी भैया, और ये क्या बन रहा है भैया, भैया ये बन रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन अप टिल क्या बन जाएगा भैया, ये 20 तक का सम बनेगा, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, राइट। हाँ जी भैया, इस सीरीज का सम निकाल देते हैं एपी वाले तरीके से। एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 10 हो गई, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 2। तो भैया जी ये बन गया 10 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 18 दैट इज 22 एंड दिस विल बी 11, दिस विल बी 110, राइट। तो भैया जी हमारे इन नंबर्स का सम बन गया 20a प्लस 110 और इसकी वैल्यू क्या दी गई भैया 170 दी गई। तो भैया मेरा 20a की वैल्यू हो गई 60, a की वैल्यू क्या होगी भैया 3, राइट। डन, आंसर इज a की वैल्यू एज 3। और कितना सिंपल है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब आप देख पा रहे होगे, कुछ नहीं किया, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई का क्वेश्चन था। एफ एट 3 की वैल्यू 6 दी गई थी, मेरे को समेशन दिया गया था के से लेके 1 के इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, फंक्शन की वैल्यू का सम इज 170, मुझे ए की वैल्यू बतानी है। मुझे पता था कि एफ एक्स प्लस एफ वाई को हम लोग के एक्स से डोनेट करते, मैंने पी एक्स मान लिया, मैंने पी की वैल्यू निकाली 2, तो मेरे फंक्शन की फॉर्मेट आ गई 2x। अब मेरा फंक्शन 2x फॉर्मेट का और एक्स की वैल्यू है ए प्लस के, और के कहाँ से 1 से लेके 10 तक का सम, तो मैंने कर दिया 2a प्लस 1, एक बार के की वैल्यू एक्स की वैल्यू a प्लस 1 पुट करी, एक बार x की वैल्यू a प्लस 2, एक बार x की वैल्यू a प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल x की वैल्यू a प्लस 10। 10 टर्म थे, 10 की सीरीज निकाल, तो मैंने कहा भैया 10 बार तो 2 ही आएगा, तो आपने कहा ठीक है भैया, उसका सम हो गया 2a। दूसरा क्या बना, दूसरा बनेगा भैया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन अप टिल 20, तो 2 4 6 एंड सो ऑन अप टिल 20 का सम बनेगा 110, ठीक। हाँ जी भैया, और टोटल सम कितना था भैया 170। मैंने क्वेश्चन कंपेयर किया, a की वैल्यू मेरी 3 आ गई। डन, वेरी गुड। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड फंक्शन की वैल्यू एट 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 4। आपसे पूछा गया फंक्शन की वैल्यू एट 1/2 क्या होगी, ठीक। अच्छा, इसका जनरल टर्म बताओ। लो, आपके एक्सेस के लिए मैंने सामने रख दिया कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई के केस में जनरल टर्म क्या होती है भैया, एक्स की पावर एन होती है। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स डॉट एफ वाई में भैया हमारे एक्स की पावर एन इज द जनरल टर्म। एक्स की वैल्यू क्या है भैया 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 पे फंक्शन की क्या हो गई भैया 2 की पावर एन एंड व्हाट इज द आंसर गिवन एट दैट भैया 4। तो मेरा एन क्या हो गया 2 हो गया, यस भैया। अब मेरे एक्स की फाइनल आंसर क्या है 1/2। फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 1/2 की पावर एन, एन की वैल्यू क्या निकाली है 2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या बना भैया 1/4। डन, डन भाई, लिटरली डन, क्वेश्चन डन। ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज लोगों को ये ट्रिक नहीं पता रहती है ना, इसीलिए वो नहीं कर पाते हैं, बट आपको पता है, इसीलिए आप यहाँ पे एक स्टेप आगे हो बहुत लोगों से प्रिपरेशन में, ठीक है। दीज ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दीज ट्रिक्स इन योर यू नो ब्रेन सेल्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। और इसी से रिलेटेड दैट इज आज 30th है ना, तो आज ही शायद मॉक की एक वीडियो रिलीज होगी, इफ नॉट टुडे देन मे बी ऑन 31st, बट मॉक स्ट्रैटेजी की एक वीडियो रिलीज होगी, उसको भी वॉच आउट कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन एट n इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन n इंटू फंक्शन एट n - 1। दिस इज द जनरल टाइप ऑफ द फंक्शन गिवन वेयर n की वैल्यू रेंजेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज गिवन टू यू एज 1। इसका कोई जनरल फॉर्म नहीं होता है। अब हम घुस रहे हैं उन क्वेश्चंस पे जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि n इज ग्रेटर देन 2, मेरे को फंक्शन की वैल्यू एट 1 पता है, 1 दी गई है, तो मैं चला गया, मैंने फंक्शन की वैल्यू एट 2 निकालनी थी, तो मैं क्या पुट करूंगा भैया n की वैल्यू 2 पुट कर दो। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आई नीड टू डू इज 1 - 1 अपॉन n दैट इज 1/2 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट n - 1 दैट इज 2 - 1 दैट विल बी व्हाट 1 इज इक्वल टू करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, तो क्या आएगा भैया 1/2 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट 1, दिस इज व्हाट, दिस इज माई फंक्शन की वैल्यू एट 2, राइट। हाँ जी भैया, तो मैंने सॉल्व किया, फंक्शन की वैल्यू एट 2 क्या आ गई भैया 1/2 होगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितनी दी गई थी भैया 1 दी गई थी। वेरी नाइस। अच्छा, क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं बताना, 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट 1 प्लस 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट 2 प्लस 1 अपॉन सो ऑन अप टिल 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट n, ठीक है। अभी सॉल्व करता हूँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी, मैंने कहा n की वैल्यू 3 पुट कर दो। आपने कहा भैया n की वैल्यू 3 पुट करनी, मतलब मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 3, राइट। हाँ जी भैया, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट 3 का मतलब है कि आई नीड टू फाइंड 1 - 1 अपॉन 3 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट n - 1 दैट इज 3 - 1,
राइट। हाँ जी भैया, 1 माइनस 1/3 की वैल्यू क्या होगी भैया, 2/3 आ गई, 2/3। और यहाँ पे क्या बना भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 2 बना। तो मेरी फंक्शन की वैल्यू एट 3 क्या होगी भैया, मेरे फंक्शन की वैल्यू एट 3 होगी 2/3 इंटू 1/2 दैट इज 1/3। मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा n की वैल्यू 4 ले लो। आपने कहा ठीक है भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 4 लेनी थी। मैंने कर दिया 1 माइनस 1/4 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट 3, राइट। 1 माइनस 1/4 की वैल्यू क्या होगी 3/4 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट 3 क्या है भैया 1/3, तो आंसर इज 1/4। आपने कहा भैया f(2) की वैल्यू 2 आई है, f(3) की वैल्यू 1/3 आई है, सॉरी 1/2 है, f(3) की वैल्यू 1/3 है, भैया f(4) की वैल्यू 1/4 है। तो भैया ऐसे तो f(9) की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 1/9 हो जाएगी। तो अगर f(1) प्लस 1/f(2) किया जाए एंड सो ऑन अप टिल 1/f(9) किया जाए, तो वोंट दैट बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टिल 9? बताओ मेरे को, वोंट दैट बी? यस भैया दैट विल बी। क्यों भैया भैया बिकॉज फंक्शन की वैल्यू एट 2 वॉज 1/2। अगर मैं 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट 2 कर दूँ तो दैट विल बिकम 2 ओनली। 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट 3 कर दूँ दैट विल बिकम 3 ओनली, राइट। और मेरे को ये कहाँ तक करना था भैया, फंक्शन की वैल्यू 9 वॉज 1/9, तो मुझे 1 अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट 9 करना था, दैट वॉज 1/9 का 1 अपॉन दैट इज 9। तो सॉल्व किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन अप टिल 9 हो गया। इसका सम कैसे निकालते हैं, एपी बताया था n इंटू n प्लस 1/2। तो वी हैव 9 इंटू 10/2 दैट इज 45। डन। हाँ जी भैया, हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। दिस वॉज सो इजी। और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोग नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं भी जब अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था मैं नहीं कर पा रहा था अंटिल आई केम टू नो अबाउट सच थिंग्स। ठीक है, इसीलिए आई टीच ऑन यूट्यूब बिकॉज आई वॉन्ट कि जो नॉलेज मेरे पास है वो हर बच्चे तक पहुंचे जो एक अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और अगर अच्छी कोचिंग में जा भी रहा है तो भी वहां पे अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, एंड इफ आई एम मोर हेल्पफुल टू हिम और हर देन आई शुड एटलीस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प देम। डन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज इफ 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट। दिस इज द फंक्शन। अभी तक मैं आपको फंक्शन कराया था एफ एक्स प्लस एफ टाइम्स 1 अपॉन एक्स वाले, राइट। बट ये थोड़ा सा अलग है। अब मेरे को तो कह रहा है इफ एस इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एफ एक्स की वैल्यू इज 350 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है उसमें अपनी दिमाग लगा के ध्यान से सुनना। मेरे को पहले कहा गया कि भाई 3 टाइम्स मेरा फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस 2 टाइम्स मेरे फंक्शन की वैल्यू एट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट। ठीक है भैया, ये मेरी इक्वेशन 1 है। मैंने अब आपसे कहा रिप्लेस x बाई 1 अपॉन एक्स। इज इट पॉसिबल? यस भैया इट इज पॉसिबल। क्यों? मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं a डाल सकता हूँ, b डाल सकता हूँ, c डाल सकता हूँ। मैंने कहा कि आप x की जगह 1 अपॉन एक्स डाल दो। तो मेरा क्या बना भैया, मेरा बन गया 3 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1। दिस इज माई विच इक्वेशन भैया? दिस इज माई सेकंड इक्वेशन, राइट। यस भैया। अब मेरे को क्या करना है तो सुनो, मैंने कहा डिवाइड, ध्यान से सुनना, इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन, मैंने 1 मिनट का पॉज लिया देखने के लिए कि मैंने वीडियो तो अभी तक पॉज नहीं रखा और इतना लिखता चला गया, बट ऐसा नहीं था। एंड इक्वेशन 2/3 बिकॉज ऐसा हो चुका है कई बार। तो ठीक, ये करना था। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे? 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दैट विल बी 3/2 एफ ऑफ एक्स। ऑल्सो सुबह का टाइम है तो थोड़ी नॉइज अगर आए तो प्लीज इग्नोर इट। एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को जब 2 से डिवाइड करा तो वो बना x प्लस 1 अपॉन 2, राइट। हाँ जी भैया। और ये वाला क्या बना भाई? ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस 2/3 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, बिकॉज हाँ इसमें डिवाइड कर तो ये बना एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2/3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 एक्स प्लस 1/3, राइट। देख लो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो यही बनेगा 3/2 एफ एक्स, एंड इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करो यही बनेगा, राइट। हाँ जी भैया। अब क्या करना है, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे रखना है, सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। तो मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है? आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा 1 - 2 कर दो। अगर मैं यहाँ पे 1 - 2 कर दूँ ना तो बताइए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे।
क्यों, मैंने इसमें से इसको माइनस करना चाहा, राइट। अलजेब्रा में एलिमिनेशन मेथड क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी जब हम अलजेब्रा पे जाएंगे तो हम पढ़ा देंगे। तो मैंने 1/2 1 में से 2 माइनस करना चाहा, तो मेरा बना 3/2 fx प्लस एफ ऑफ 1/x। पहले मैं सिर्फ LHS को वो कर रहा हूँ, माइनस 2/3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x। 1 माइनस 2, सेकेंड इक्वेशन को माइनस करें तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना 3/2 ऑफ एफ एक्स माइनस 2/3 ऑफ एफ एक्स, राइट। हाँ जी भैया, फाइनल क्या बना, फाइनल 6, 2 3 जा 3 3 9 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 5/6 टाइम्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट एक्स। डन। हाँ जी भैया, तो मेरा LHS क्या है भैया, मेरा LHS आया f/6 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट एक्स। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ, तो मेरा राइट हैंड साइड क्या था भैया, x प्लस 1/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस 1/3, ओ सॉरी 1/3 माइनस हो जाएगा, राइट। हाँ जी भैया, इसको जब मैं सॉल्व करने गया तो मेरा बना 3x माइनस 2x, दैट इज 3x minus 2x, that makes my answer to be as 1/3x and 1/2 minus 1/3, this will make my answer as 6, 2 3 is 1/6, right। हाँ जी भैया, अगर मैं चेक कर लूँ, चेक कर लेते हैं एक बार, 3 2 6, 2 3 is -2, या 1/3x प्लस 1/6, राइट। इज दिस माई आंसर। हाँ जी भैया, ये मेरा आंसर हो गया। ओके भैया, नॉट ओके भैया, ठीक है। अभी तक जितने हमें, मैं सोच ही रहा था कि सब यहाँ पे ओके भैया, यही ओके भैया, ओके भैया, ओके भैया करते जाएंगे और यहीं पे गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, अरे बउआ, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 में क्या कर दिया है, इक्वेशन 2 में मैंने रिप्लेस कर दिया x को 1/x से, तो यहाँ पे मेरा 2/3x, जो ये x नीचे है ना, हाँ जी भैया, तो अब जब मैं RHS को माइनस करूंगा ना, तो मेरा क्या बनेगा भैया, x प्लस 1/2 माइनस 2/3x माइनस 1/3, तो भैया मेरा x नीचे बना। हाँ जी भैया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ओवरऑल एलसीएम ले लूंगा, तो मेरा ओवरऑल एलसीएम आएगा 6x, ये ठीक है। हाँ जी भैया, अब सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम बनेगा, एलसीएम बनेगा, यहाँ पे नीचे 1 है, 6x मल्टीप्लाई बनेगा 6x² प्लस यहाँ पे बनेगा 3x, यहाँ पे क्या बनेगा -4, एंड यहाँ पे क्या बनेगा 3 2 -2x, राइट। तो ये क्या बना भैया, ये बना 6x² प्लस x -4/6x। ये आपका क्या बना भैया, ये बना मेरा RHS, राइट। हाँ जी भैया, अब जरा मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ भैया। LHS मेरा क्या था भैया, मेरा LHS था 5/6 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू, भैया मेरा RHS क्या है भैया, मेरा RHS है 6x² प्लस x -4 अपॉन 6x, राइट। हाँ जी भैया, अब क्या करना है भैया, भैया अब 6 और 6 को काट दो। अब मेरा क्या बना, अगर मैं 6 को इधर भेजूँ, मेरा बनता है भैया 5x डॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस x -4। हाँ जी भैया, लास्ट चीज फॉर द डे, बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन दिखाते वक्त क्या दी थी भैया, 350 दी थी। हाँ जी भैया, 350 इंटू 5 तो 5 0 5 25 2 5 15 1750 बन गया। हाँ जी भैया, तो मेरा क्या बनना, मेरा इधर बन गया 1750x इज इक्वल टू 6x² प्लस x -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या बनी भैया, 6x² माइनस 1749x -4 इज इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी भैया, तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फंक्शन की। हाँ जी भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होते हैं भैया, अगर अल्फा और बीटा होते हैं, राइट। अगर x की पावर 2 है तो 2 ही रूट्स निकलेंगे, अल्फा और बीटा। इनका सम क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वेरी गुड, माइनस बी की वैल्यू क्या होगी भैया, 1749। क्यों, क्योंकि भाई b की वैल्यू -1749 और माइनस ऑफ b मतलब माइनस माइनस कैंसिल, तो 1749/6। दिस इज माई सम ऑफ द रूट्स। हाँ जी भैया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ s इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की कितनी वैल्यू आएंगी भैया, x की पावर 2, इसलिए x की 2 वैल्यूज आएंगी अल्फा एंड बीटा, जिसका सम होगा 1749/6। आर यू डन।
देखो ये चीज़ ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसके सम ऑफ द रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है देन प्लीज वेट वंस वी आर डन विथ मॉड्यूलस एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जब हम अलजेब्रा पे जाएंगे तो हम वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। वी हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब, इसलिए इतना सारा कंटेंट नहीं है, तो कई बार लोग कहते हैं कि कंटेंट अभी है नहीं आपके पास, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल द कंटेंट, सो डोंट वरी। ठीक, इस 1749 डिवाइडेड बाय 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर वैल्यू फॉर एस, बिकॉज एस वाज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वही वैल्यूज आएंगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की आने वाली वैल्यूज को अगर मैं अल्फा और बीटा मान लूँ तो अल्फा और बीटा का सम इज डिनोटेड बाय माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 1749 बाय 6। डन, समझ में आया? वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई वुड से, आज के लिए तो सही में हार्ड था। ठीक, चलो एक और बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब आप देखो, पहले हमने आपको वो क्वेश्चन करा जिसमें ट्रिक्स लगती थी, राइट? अब हम आपको वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिनकी वैल्यू बिना ट्रिक्स के है और ये आ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स प्लस वन। आपको फंक्शन की वैल्यू एट 11, फंक्शन की वैल्यू एट 15 दी गई, आपको फंक्शन की वैल्यू एट 10 पूछी गई है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 ले लूँ तो मेरा एलसीएस में क्या बनेगा? एलसीएस में बनेगा भैया फंक्शन की वैल्यू एट 12 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 10 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 11, राइट? हाँ जी भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 11 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू एट 12 बन गई, फंक्शन की वैल्यू एट 10 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 11 दैट इज 91। अगर मैं एक्स की वैल्यू रख दूँ 11, राइट? हाँ जी भैया, तो मेरा एलएचएस में बनेगा एफ फंक्शन की वैल्यू एट 13 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 11 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 12। क्या फंक्शन की वैल्यू एट 13 हमें पता है? हाँ जी भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 13 हमको पता है। फंक्शन की वैल्यू एट 13 कितनी है? फंक्शन की वैल्यू एट 13 हमें नहीं पता, हमें फंक्शन की वैल्यू एट 11 पता है। तो फंक्शन की वैल्यू एट 13 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 11 दैट इज 91 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 12 कितनी दी गई है भैया? फंक्शन की वैल्यू एट 10 प्लस 91, यानी कि प्लस 91 अगेन प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 10। दिस इज माई फंक्शन की वैल्यू एट 13। डन? हाँ जी भैया, अगर मैं एक्स की वैल्यू 12 ले लूँ तो आई हैव फंक्शन की वैल्यू एट 14 दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 12 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 13। डन? हाँ जी भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 14 क्या है? फंक्शन की वैल्यू एट 14 है, पहले जो फंक्शन की वैल्यू एट 10 थी दैट इज हाउ मच? फंक्शन की वैल्यू एट 10 प्लस 91, और फंक्शन की वैल्यू एट 13 क्या है? फंक्शन की वैल्यू एट 13 है प्लस 91 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 10 दैट्स द फंक्शन की वैल्यू एट 14। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 13 तो क्या बनता है भैया? तो मेरा बनता है फंक्शन की वैल्यू एट 15 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 13 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 14, राइट? हाँ जी भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 13 क्या थी भैया? फंक्शन की वैल्यू एट 13 थी 91 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 10 एंड प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 14 क्या थी भैया? 91 प्लस 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 10। टोटल टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 10 कितनी है भैया? 2 और 1 दैट इज 3 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 10 प्लस 91 की वैल्यू कितनी होगी? 91 इंटू 5 दैट इज 5 5 9 5 45 दैट इज 445 प्लस 455 4 9 5 45 455, और फंक्शन की वैल्यू एट 15 कितनी दी गई थी भैया? 617। तो 3 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 10 प्लस 455 इज इक्वल टू 617। इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो मेरा बनेगा 3 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट 10 इज इक्वल टू 617 माइनस 455 दैट इज 7 से 5 ये 2, 5 ग्राम से 5 ये 6, 5 से आगे 162 दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट 10 इज 162 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3 5 15 एंड 54। तो फंक्शन की वैल्यू एट 10 इज इक्वल टू 54। ठीक, समझ में आया? दिमाग लगा? द मेन मोटिव इसकी दिमाग लगना आना चाहिए कि दिमाग कैसे लगाना, और दिमाग लगना आ गया तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू डू। ओके,
अरे इतना चमक क्यों रहा है? समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं फिर से सुन लो। एक्स की वैल्यू एट 10 ली तो मेरे को फंक्शन की वैल्यू एट 12 मिल गई। फिर मैंने 11 ली, फंक्शन की वैल्यू एट 13 मिल गई। 12 ली, फंक्शन की वैल्यू एट 14 मिल गई। 13 ली, फंक्शन की वैल्यू एट 15 मिल गई। फंक्शन की वैल्यू एट 15 से लेने से पहले मेरा बना था फंक्शन की वैल्यू एट 13 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट 14। 13 और 14 की जो भी वैल्यू होगी वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था इन टर्म्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू एट 10 और फंक्शन की वैल्यू एट 15 मेरे को गिवन थी। सबको सॉल्व करा, मेरी इक्वेशन बनती है लास्ट फंक्शन की वैल्यू 10 की टर्म्स में। उसको मैंने फाइनल आंसर से डिवाइड कर दिया। जब मेरा 3 टर्म्स फंक्शन की वैल्यू एट 10 बचा था, मेरा फाइनल आंसर फिर फंक्शन की वैल्यू एट 10 आ गया। गॉट इट? वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अगर कोई पागल हो चुका है इतना क्वेश्चन देख देख, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो द क्वेश्चन सेज कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एन माइनस वन इंटू फंक्शन की वैल्यू एट एन प्लस वन। राइट, फंक्शन की वैल्यू एट 0 है, फंक्शन की वैल्यू 1 आपको पता है। आपसे कह रहे हैं फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू 3 एंड सो ऑन का आपको सम बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने n की वैल्यू को पुट कर दिया 1, तो मेरे इधर क्या बनना, मेरे इधर बनना फंक्शन की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या बना, फंक्शन की वैल्यू एट 0 इंटू क्या बना भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 2। राइट, फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितनी है भैया, फंक्शन की वैल्यू एट 1 है 1/4 इज इक्वल टू क्या बना, रूट में फंक्शन की वैल्यू एट 1/0 इज 1/2 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट 2। राइट, हाँ जी भैया, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ। 1/4 का स्क्वायर इज 1/16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू फंक्शन की वैल्यू एट 2। फंक्शन की वैल्यू एट 2 आ जाती है मेरी क्या बन गई भैया 1/8। राइट, हाँ जी भैया। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा मेरे फंक्शन की वैल्यू बन रही है 1/2, फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या बन रही है भैया 1/4, फंक्शन की वैल्यू एट 2 क्या बन रही है भैया 1/8। तो इजंट दिस फॉर्मिंग अ जीपी? हाँ जी भैया। तो मेरी सीरीज क्या बनी, मेरी सीरीज बनी 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। जब मैं सबका सम कर दूंगा टिल इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन द जीपी क्या होता है, ए इज हाउ मच भैया 1/4, आर की वैल्यू क्या है भैया 1/2, तो सम इज ए अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज योर ए भैया 1/4 एंड व्हाट इज योर आर 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/2। So the final answer for the sum is going to be 1/2. This was what was asked to you in this question. All right. So that's all that we had for you in this part of relation and function. With this video, with this question we end this video of relation and function. We also sum up the topic of relation and function. Finally, we are done with relation and function. इसके बाद there will be videos that will be coming for trigonometric. After trigonometric, we'll be releasing simultaneously videos of logarithmic and modulus. And once we are done with the trigonometry, logarithm and modulus, it will be finally time for us to wind up with relation and function. और फिर हम probability start करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर कहा गया था कि probability जल्दी start कर दी जाए। तो probability will be started and then एम यही है कि वी नीड टू फिनिश हायर मैथ्स बाय 10th अप्रैल एट एनी कॉस्ट, जैसा उस वीडियो में प्रॉमिस किया गया था। और उसके बाद हम नंबर सिस्टम पे जंप कर देंगे, बिकॉज नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर्स, HCF, LCM के क्वेश्चंस, फैक्टर्स के थ्योरम, फैक्टोरियल्स, all everything is very important. So we'll be making our jump towards the number system after this, but right now इतना ही इस वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।